स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 7.8 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, क्योंकि 10 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये कह रहा है, ए कमेटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज 5 गर्ल्स। 9 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। इनमें से ये कह रहा है कि कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के अंदर टोटल है वो कितने होने चाहिए, 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है। आगे देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ इट कंटेन 2 गर्ल्स। फर्स्ट जो पार्ट हमारे पास गिवन है, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि 2 गर्ल्स, अगर 2 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया तो 7 को कंप्लीट करने के लिए तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 5 बॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हमारे पास 7 की कमेटी बनेगी। भाई क्या होगा, हमारे पास है 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है तो 5 है वो बॉयज़ लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास 7 की जो कमेटी है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो यहाँ से आपके पास इसके लिए जो नंबर ऑफ सिलेक्शन बनेंगे वो बनेंगे भाई 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स किस में से ले रहे हो, टोटल 5 है आपके पास, तो क्या बन गया 5C2 इन 2 में 5 बॉयज ले रहे हो, कितने में से ले रहे हो, टोटल 9 बॉयज है, तो 9 में से अगर 5 को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो बन गया 9C5। यहाँ से आप लोग इनको सोल्व कर दो। 5C2 है वो हमारे पास 10 के इक्वल होता है, 9C5 है वो 126 के इक्वल होता है, तो ये 1260। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर सेकंड पे ध्यान दीजिए, क्या कहना चाह रहा है आपसे। सेकंड पार्ट में कह रहा है एट लिस्ट 2 गर्ल्स। ये कह रहा है कम से कम 2 लड़कियां हो गए, तो कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप देखिए इनकी जो नंबर गिवन है वो 5 गिवन है और कमेटी है वो 7 की बना रहे हो, तो मिनिमम है वो 2 कह रहा है, तो 2 से लेकर 5 तक। तो इसके अलग अलग केस बन गए। फर्स्ट केस तो वही बन गया अभी, क्या, अगर 2 गर्ल्स को ले रहे हो तो 5 बॉयज़ लेने पड़ेंगे हमें। सेकेंड केस ये भी फॉलो होगा, अगर 3 गर्ल्स को कमेटी में शामिल किया जाता है तो 4 बॉयज़ होंगे फिर, क्योंकि टोटल तो 7 ही होने चाहिए भाई हमारे पास। नेक्स्ट अगर आपके पास 4 गर्ल्स को यहाँ पे शामिल किया जाता है तो 3 बॉयज़ होंगे। नेक्स्ट फोर्थ पोर्शन इसका क्या बन जाएगा, अगर आप 5 गर्ल्स को कमेटी में शामिल करते हो तो वहाँ पे आपके पास 2 बॉयज़ होंगे। अब इससे आगे हम चल नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल है वो टोटल हमारे पास 5 गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स है वो टोटल है वो 5 गिवन है। अब आपको इन सब के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सिलेक्शन लिखने हैं। फर्स्ट वाले की तो अगर बात करूँ ए में, तो 2 गर्ल्स को सेलेक्ट किया है 5 में से, 5C2, 5 बॉयज़ को लिया है, टोटल 9 है तो 9C5। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर चुके हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास है 1260 के। ऐसे ही सेकंड केस अगर लेते हो तो 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करते हो, 3 गर्ल्स किस में सेलेक्ट हो रही है भाई, टोटल 5 है, 5C3। 4 बॉयज़ को सिलेक्ट किया गया है, कितने में से, 9 में से, 9C4। 5C3 है वो आपका 10 ही होता है, 9C4 है वो भी 126 ही बनेगा, 1260 आ जाएगा ये। नेक्स्ट केस में आगे बढ़ता हूँ, तो 4 गर्ल्स को सिलेक्ट किया है 5 में से, तो 5C3 हो गया। 3 बॉयज़ को सिलेक्ट किया गया 9 में से, 9C3 बन गया हमारे पास। और इसको हम फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दे सकते हो कि 5C3 है वो आपका किसके ना, ये बनेगा भाई 5C4 सॉरी, क्योंकि 4 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पे, तो 5C4 है वो तो 5 के इक्वल होगा, इनटू में 9C3। अब 9C3 के लिए हम लोग इसको अगर सोल्व करते हैं तो 9C3 है वो आपका बनता है बेटे 84 के इक्वल, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास 420 बन गया है। नेक्स्ट 5 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया है, 5C5 हो गया, 2 बॉयज़ को तो 9C2 बन गया, 5C5 है वो तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और 9C2 है वो आपका 36 बनेगा। अब यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो ये कंडीशन क्या भाई, चलो देखिए आगे आप,
तो यहाँ से मैं जो बात बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट वो ये है हमारा। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं बता रहा था आपको वो यही है कि एटलीस्ट 2 गर्ल के लिए कंडीशन थी वही सेकंड हमारे पास, और इस सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 में कम से कम ये कह रहा है कि 2 गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाए। तो कम से कम कह रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारे पास टोटल 5 गर्ल्स है तो हम मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं। 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करोगे तो 5 बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कमेटी तो टोटल 7 की होनी चाहिए भी हमारे पास। तो उसके लिए बन गया 5C2 इंटू 9C5, सोल्व किया तो 1260 बन गया है। ऐसे ही 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं तो अपने पास जो बन गया वो क्या बन गया भाई, आपके पास है 5C3 इंटू में 9C4 बन जाएगा। ऐसे ही अपने पास अगर नेक्स्ट हम 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं तो 3 जो बॉयज़ है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 5C4 इंटू 9C3 बनेगा, जो कि हमारे पास 5 इंटू 84 हो गए 420 बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 गर्ल्स को अगर सिलेक्ट किया जाए तो 2 बॉयज़ है हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई, और 2 बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे तो 5C5 और 9C2 बनेगा, जो कि 1 इंटू 36 हो गए 36 बन गया है। ऐसे ही अगर इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास जो ईच कंडीशन है वो अपने आप में कंप्लीट है। ईच कंडीशन है वो अपने आप में यहाँ पे कंप्लीट है, और सभी कंडीशन अगर यहाँ पे कंप्लीट है तो जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे वो आपके पास बेटे इनको ऐड करना है हमें। तो इनको ऐड करना है, तो यहाँ से देखिए भाई क्या बनेगा हमारे पास है 1260 प्लस 1260 प्लस 420 प्लस 36, इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2976। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में 2 गर्ल्स लिखा हुआ था तो एग्जैक्टली 2 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया है। सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 2 गर्ल कह रहा है। अगर बाय द वे इसी का एक ऑप्शन और भी बना लें हम कि एटमोस्ट 2 गर्ल्स अगर कह दे तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाए, तो उसमें 2 गर्ल्स का केस आएगा, 1 गर्ल का केस आएगा, और साथ ही साथ उसमें 0 के लिए भी केस आएगा अगर एटमोस्ट आ जाए तो। नेक्स्ट अपने पास बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है इन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। इन हाउ मेनी वेव्स कैन ही फेल। सर आवाज नहीं आ रही। ए कैंडिडेट कैन फेल इन 1 सब्जेक्ट। अगर 1 सब्जेक्ट में वो फेल होता है 4 में से तो 4C1 बनेगा, जो कि आपके पास 4 वेव्स बन जाएंगे। ए कैंडिडेट कैन फेल इन 2 सब्जेक्ट्स तो 4C2 बनेगा, और 4C2 को सोल्व करोगे तो आपके पास 6 वेव्स आ जाएंगे। ए कैंडिडेट कैन फेल इन 3 सब्जेक्ट्स 4C3 बनेगा, जो कि हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा, 4 वेव्स बन जाएंगे। और नेक्स्ट है ए कैंडिडेट कैन फेल इन 4 सब्जेक्ट्स तो 4C4 बन के वो हमारे पास 1 वे बन जाएगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो भी अपने आप में हर कंडीशन है वो कंप्लीट है, और हर कंडीशन कंप्लीट है तो टोटल जो नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास जो आएंगे वो आपके पास बन जाएंगे 4 + 6 + 4 + 1 इज इक्वल्स टू 15 वेव्स हो जाएंगे। तो ये जो 12 का क्वेश्चन किया इस टाइप के भी 2 और 3 क्वेश्चन हमारे पास और आने वाले हैं, तो इसको भी भाई बिल्कुल इजी है और थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन रितिका हैज सेलेक्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, इसको ध्यान देने की जरूरत है भाई। आगे क्या कह रहा है आपसे इसके अंदर, इसमें ये बता रहा है भाई देर आर 6, 7, 8 क्वेश्चन इन पार्ट फर्स्ट।
पार्ट फर्स्ट के अंदर तो जो क्वेश्चंस है वो है 6, पार्ट सेकंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 7 और पार्ट थर्ड में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है भाई कितने 8 है। तो 4 क्वेश्चंस है वो ईच पार्ट से सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन अगर ईच पार्ट से सेलेक्ट किए जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट रितिका कैन चूज 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में टोटल क्वेश्चन है वो आपके पास 6 है भाई। 6 में से अगर 4 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाता है तो आप लोगों के पास ये बन जाएगा यहाँ से 6C4 और 6C4 को सोल्व करोगे तो 15 वेव्स में आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये कह रहा है फ्रॉम पार्ट सेकेंड रितिका कैन चूज 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, तो ये बन गया आपका 7C4 और 7C4 को सोल्व करोगे तो 35 वेव्स के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम पार्ट थर्ड पार्ट में 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं आउट ऑफ 8, तो 8C4 बनेगा जो कि आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 70 वेव्स। अब ये जो कंडीशन है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है भाई, क्योंकि ईच पार्ट से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं तो सभी को मिला के कंडीशन कंप्लीट बनती है और सभी को मिला के कंप्लीट बनती है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेव्स आप लोगे तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएंगे भाई 15 इंटू 35 इंटू 70, इनको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 36750, ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स इन हाउ मेनी वेव्स में ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम टू डिनर। तो आपने जो ये फेल वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 6 फ्रेंड्स है तो वो किसी 1 को इनवाइट कर सकता है, 2 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है, 3 को इनवाइट कर सकता है, 4 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है, 5 को कर सकता है और 6 को कर सकता है। तो यहाँ पे अगर वो 1 फ्रेंड को इनवाइट करता है तो 6C1 बन जाएगा, 2 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो 6C2 आ जाएगा, 3 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो 6C3 आ जाएगा, 4 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो 6C4 आ जाएगा, 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो 6C5 आ जाएगा और वो अगर 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो 6C6 आ जाएगा। यहाँ से आपके जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे वो बनेंगे भाई, क्योंकि सब कंप्लीट कंडीशन कहलाएगी। हो सकता है वो किसी एक को ही इनवाइट कर रहा हो, 2 को कर रहा हो, 3 को कर रहा हो, 4 को कर रहा हो, 5 को इनवाइट कर रहा हो, 6 को कर रहा हो। तो यहाँ बनेगा 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6, इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 है भाई, और 16 में ये कह रहा है 16th क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ए बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट रेड and 6 different white balls. In how many waves can 6 balls be selected? इनसे 6 बॉल है वो सेलेक्ट की जाएगी। So that there are at least 2 ball of each color. At least 2 balls of each color. एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे आपके पास जो फॉलोइंग वेव्स बनेंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन बनेगा, अगर मैं यहाँ से 2 रेड बॉल को सेलेक्ट करता हूँ तो 4 वाइट बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी भाई, क्योंकि टोटल तो 6 बॉल आनी चाहिए भाई। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं 3 रेड बॉल्स को सेलेक्ट करता हूँ तो 3 वाइट बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेंगे, टोटल 6 होनी चाहिए भाई।
नेक्स्ट केस में अगर मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ तो 4 रेड बॉल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे अगर 5 रेड बॉल को सिलेक्ट करते हैं तो वाइट बॉल है वो 1 आ जाती है, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन ये कहती है कि एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर। फिर यहाँ पे एटलीस्ट 2 की कंडीशन वाइट बॉल के लिए फेल हो जाती है। तो यहाँ आपके पास ये 3 केस ही बनेंगे। फर्स्ट केस यहाँ से देख पा रहे हो किसको फॉलो कर रहा है, 2 रेड और 4 वाइट। अब 2 रेड बॉल कहाँ से लेनी है, 5 रेड से, तो 5C2 इंटू में 6C4 हो जाएगा। ऐसे ही 3 रेड बॉल लेनी है 5 से, तो 5C3 इंटू में 6C3 बन गया। ऐसे ही अपने पास 4 रेड बॉल लेनी है 5 से, तो 5C4 इंटू में 6C2 बन जाएगा। अब इसमें आप देखो तो हर कंडीशन अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि 6 की 6 बॉल है, हर केस में सेलेक्ट की गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में इनका क्या कर देना है, सम कर देना है। इसको सोल्व कर दोगे वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ता हूँ आगे में। इन एन इलेक्शन देर आर 5 कैंडिडेट्स, टोटल जो कैंडिडेट्स है वो 5 गिवन है भाई। उसके बाद 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, इलेक्टेड जो मेंबर है वो आपके पास गिवन है 3। ए वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, नॉट ग्रेटर देन टू बी नंबर ऑफ ए इलेक्टेड। अब इलेक्टेड कितने हैं, 3 है। इन हाउ मेनी वेव्स कैन ए वोट चूज टू वोट, तो यहाँ पे आप लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं भाई, द वोटर मे वोट फॉर एनी वन ऑफ देम। हमें देखिए तो मैं 17 करवा रहा हूँ आपको। ये कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट केस हो गया, दी वोटर में वोट फॉर एनी वन ऑफ देम, वो किसी भी एक कैंडिडेट को अगर वोट डालता है तो आपके पास क्या बनेगा भाई, दी वोटर में वोट फॉर एनी वन ऑफ देम इज इक्वल्स टू, टोटल तो 5 कैंडिडेट है और 5 में से अगर किसी भी एक को वो वोट डाल रहा है तो 5C1 हो गया, जो कि आपके पास 5 वेव्स बन गया है। दी वोटर में वोट फॉर एनी 2 ऑफ देम, तो आपके पास बनेगा 5C2, जो कि आपके पास किसके इक्वल बन गया, 10 वेव्स के इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट केस आप ले सकते हो, दी वोटर में वोट फॉर एनी 3 ऑफ देम, किसी भी 3 को डालता है तो 5C3 बनेगा, जो कि 10 वेव्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन हमारे पास स्पष्ट गिवन है। ये कह रहा है कि आपके पास ये एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट मोर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। अब इलेक्टेड तो 3 है, तो 3 से ज़्यादा को तो वो वोट डाल ही नहीं सकता, तो 3 से ज़्यादा नहीं डालने हैं, तो आपके पास ये केस कंप्लीट हो गए। और यहाँ से आप लोग ध्यान दोगे तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वेव्स है वो आपके पास प्लस हो जाएंगे, 5 + 10 इज इक्वल्स टू 25 बनेंगे, क्योंकि वो किसी भी एक को ही वोट कर रहा हो, 2 को वोट कर रहा हो, 3 को वोट कर रहा हो, तो ये केस अपने आप में ये भी कंप्लीट है, उस फेल वाले की तरह से उसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई अपने पास, ए बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट, उसके पास 3 टिकट्स है भाई। क्या कह रहा है भाई, उसके पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स है और अपने पास नेक्स्ट कह रहा है कि 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर उसके इंटरेस्ट की 8 बुक्स है। ऑफ दीज 8 ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड अनलेस केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट इज ऑल्सो बोरोड, इन हाउ मेनी वेव्स कैन ही चूज दी 3 बुक्स टू बी बोरो। तो यहां से इसके अंदर क्या कह रहा है भाई, इसमें हमारे पास कि केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड अगर सिलेक्ट नहीं करता है तो आपके पास क्या हो रहा है, इसके अंदर
अनलेस केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट इज ऑल्सो बोरोड। तो केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट अगर वो ले रहा है तो उसको फर्स्ट पार्ट है वो कंपलसरी वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास देखिए 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस तो क्या बनेगा भाई, लेट केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड बी सेलेक्टेड। केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड बी सेलेक्टेड। अगर वो केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट सेलेक्ट करता है तो आपके पास क्या कहेगा इसके अंदर आगे, देन ही हैज़ टू सेलेक्ट केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। तो यहां से क्या हुआ, हमारे पास केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड सेलेक्ट कर लिया, वन वे बन गया। केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर वो सेकंड ले रहा है तो कंपलसरी है भाई। तो ये भी वन वे में सेलेक्ट हो गया। अब बात आ गई तो उसके पास टिकट तो 3 है, तब जो थर्ड ऑप्शन बच गया टिकट का, वो टोटल बुक 8 थी, तो 8 में से वो 6 में से कोई बुक सेलेक्ट करेगा ना। तो यहां से आप लोग इसमें कह सकते हो आप, एंड दिस केस थर्ड बुक is selected from remaining 6 books is equals to 6C1। केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के लिए वन वे हो गया, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के लिए वन वे हो गया, और जो थर्ड उसके पास टिकट रह गई वहाँ से थर्ड बुक के लिए 6C1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ वेव्स है वो बन गए 1 × 1 × 6 इज इक्वल्स टू 6 वेव्स बन गए भाई। हमने ए पार्ट क्या लेके चला है, केमिस्ट्री पार्ट सेकंड बी सेलेक्टेड। तो आप यहां से क्या करोगे, इसके अंदर सेकंड केस लेके चलोगे, लेट केमिस्ट्री पार्ट सेकंड नॉट सेलेक्टेड। केमिस्ट्री पार्ट सेकंड नॉट सेलेक्टेड है तो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड है वो एक्सक्लूडेड केस में आ गया भाई, इंक्लूडेड नहीं, किस में आ गया, एक्सक्लूडेड में। तो आपके पास जो लाइब्रेरी के अंदर बुक है वो टोटल 8 थी, 8 में से केमिस्ट्री पार्ट सेकंड तो सेलेक्ट ही नहीं करना, उसको आउट कर दिया। तो यहाँ से 3 बुक्स है आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 7। टोटल 8 थी, 8 में से एक तो केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड है वो तो सेलेक्ट ही नहीं करना, और वो सेलेक्ट नहीं करना तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7C3 बनेगा भाई। और 7C3 बनेगा तो ये इक्वल होता है अपने पास किसके, 35 के। तो 35 वेव्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेव्स है वो 6 + 35 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारे पास है, 41 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें भाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये कह रहा है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स हाउ मेनी वर्ड इज कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड। क्या कह रहा है, 3 कॉन्सोनेंट्स है उनको सेलेक्ट किया गया और 2 वोवल्स को सेलेक्ट किया गया है। तो क्लियर है, जब 7 से 3 को सेलेक्ट करोगे तो 7C3 बन गया, और 4 से 2 को सेलेक्ट करोगे तो 4C2 बन गया। क्या बन गया, 4C2 बन गया। तो यहां से आप लोग इसमें क्या कह सकते हो भाई, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस selection of 3 consonants out of 7 and 2 vowels out of 4 is equals to 7C3 into में 4C2। 7C3 into में 4C2 बन गया, और 7C3 into में 4C2 बन गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा भाई 210 आएगा। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ फिर से एक नया पॉइंट सीखने को है, हाउ मैनी वर्ड्स इज कंटेनिंग। अगर आपको ध्यान हो तो परमुटेशन में आपने हाउ मैनी वर्ड्स है वो बनाए थे।
तो यहाँ कम्बिनेशन के साथ साथ परमुटेशन भी बन गया कि आपके पास 5 लेटर है और 5 लेटर से अरेंज करके आपको यहाँ पे वर्ड बनाना है। तो यहाँ आएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 लेटर्स कैन बी वर्ड इज इक्वल्स टू 5 P5 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल बन जाएगा भाई, और 5 फैक्टोरियल बन गया तो 120 हो गया। देखिए पहले तो 7 कॉन्सोनेंट्स और 4 वोवल्स है, उससे 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वोवल्स को हम लोग सेलेक्ट करके लाए हैं, उससे 210 वेव्स हो गए। और फिर वो 5 लेटर सेलेक्ट होने के बाद अगर उनसे आप वर्ड बना रहे हो, उनको अरेंज कर रहे हो, तो आपके पास 5 फैक्टोरियल हो गया जो कि 120 के इक्वल है। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे 210 इंटू 120। क्या बन जाएंगे भाई? 210 इंटू में 120, इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे। और सोल्व करोगे तो ये बनेगा 25200। नेक्स्ट अभी अपना क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में ये कह रहा है इन ए विलेज देर आर 87 फैमिलीज। टोटल जो फैमिलीज है वो 87 है। 52 फैमिलीज है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इन द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 फैमिलीज आर चोजन। जो टोटल फैमिली सेलेक्ट की गई। अब देखिए 52 अगर आपके पास ये है एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, तो इसको 87 माइनस में 52 कर दो भाई, क्या है अपने पास 35 फैमिली ऐसी है जिसमें नॉट एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है। क्लियर है? अब इन दोनों कंडीशन से ये कह रहा है कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 20 फैमिलीज है उनको सेलेक्ट किया गया है। कितनी फैमिली सेलेक्ट की गई है? 20। उसके बाद कह रहा है ऑफ विच एटलीस्ट 18 फैमिलीज मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन। 18 फैमिलीज मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन। तो कंडीशन गिवन है एटलीस्ट 18 फैमिलीज, टोटल 20 लेनी है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया 18 फैमिलीज ऑफ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, तो प्लस में 2 फैमिली वो लेनी पड़ेगी जहाँ से आपके पास नॉट एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की कंडीशन होगी, क्योंकि टोटल तो 20 होने चाहिए भाई। उसके बाद सेकंड केस क्या बनेगा 19 फैमिलीज तो एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की है, तो 1 फैमिली है वो नॉट एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की होगी। नेक्स्ट केस बनेगा 20 फैमिलीज है वो एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की है, तो 0 फैमिली है वो नॉट एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की होगी। तो एटलीस्ट 18 का केस है, तो 18, 19, 20 पे क्यों रुक गए? क्योंकि मैक्सिमम 20 फैमिलीज को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपने पास अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या बनेगा भाई इसके अंदर? फर्स्ट वाले केस से आपके पास बन गया कितना? फर्स्ट वाले में एटमोस्ट वाले 52 है, 52C18 इंटू में हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 35C2। सेकंड वाला जो केस है उससे हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा इसके अंदर 52C19 इंटू में आ जाएगा हमारे पास 35C1। और नेक्स्ट बनेगा 52C20 और इंटू में नेक्स्ट आपका बनेगा 35C0 जो कि 1 के इक्वल होता है। तो इन सब को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, इनका सम कर दोगे, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेव्स बन जाएंगे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। 21 में ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। किसकी बात कर रहा है भाई? हेक्सागन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हेक्सागन के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स है वो क्या होती है भाई? 6 होती है। तो यहाँ पे आप लोग इसमें लिखोगे नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागन इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो भी हमारे पास 6 हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड।
स्ट्रेट लाइन कब बनती है भाई? जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन बनती है। तो टोटल हमारे पास 6 पॉइंट है, तो उससे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो बनेगी आपके पास 6C2। तो 6C2 मीन 15 स्ट्रेट लाइन बनी टोटल। उसके बाद नंबर ऑफ साइड हमें पता है कितनी है, 6 है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स बन गया 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 9। 15 माइनस में 6 इज इक्वल्स टू हमारे पास 9 के इक्वल आ गया। ये आपके पास बन गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम इसका सेकंड पार्ट कह रहा है। सेकंड पार्ट में आपसे ये कह रहा है हाउ मैनी डायगोनल्स आर फ्रॉम इन पॉलीगन विद n साइड्स। तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन है वो आपके पास n है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो आपके पास बनेंगे भाई NC2। क्या बनेगी? NC2। तो यहाँ से नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको बताने हैं, तो वो बन गया कि आपके पास क्या बनेगा, NC2 माइनस में n हो जाएगा भाई। NC2 तो टोटल लाइन है, n है वो साइड है, तो माइनस में आपके पास n आ जाएगा। और NC2 को आप लोग सोल्व करोगे तो n इंटू n माइनस 1/2 बनेगा, और माइनस में हमारे पास n आ गया। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो n इंटू n माइनस 3/2 है वो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला बन गया भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो ये एक फॉर्मूला ही हो गया, इसको याद रख सकते हो आप। इसको इससे पहले वाले क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसके फर्स्ट पार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड कितनी थी, 6। अगर मैं 6 यहाँ पे पुट कर दूं तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 2 से 3 इंटू 3 हो गए, टोटल 9 ही आएगा। तो ऐसे और भी आपके पास नंबर ऑफ साइड 20, 30 कितनी भी गिवन हो, आप सभी के लिए काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। फिर से हेक्सागन की बात आ गई। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन, तो हेक्सागन में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 6 है। ट्रायंगल कब बनती है, जब 3 को ज्वाइन करोगे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनेगी हमारे पास। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया भाई, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय 6 वर्टिसेस। तो 6 वर्टिसेस को ज्वाइन करने से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनी 6C3, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के इक्वल आ जाएगा भाई। लेकिन नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ये कंडीशन जरूर हो। अगर कोलिनियर की कंडीशन हो तो वहां से उसको हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है आपका, देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन। कोई भी एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर टोटल कह रहा है कि आपके पास कितने पॉइंट्स है, टोटल है वो n पॉइंट्स है। उसके बाद आपसे इसमें देखिए क्या कह रहा है, which no 3 are in line except P which are all in one line। यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे मैं बना दूँ, तो ये P पॉइंट्स है, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कितने पॉइंट्स है, P पॉइंट्स है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, फर्स्ट में फाइंड करवा रहा है हमसे, नंबर ऑफ लाइन है वो फाइंड करवा रहा है। तो नंबर ऑफ लाइन है वो टोटल n पॉइंट से, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन n पॉइंट्स। n पॉइंट से तो बनेगी NC2 भाई। किससे भाई, NC2। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन P पॉइंट्स, P पॉइंट से बनेगी PC2। क्लियर है। अब आपको पता है कि PC2 है या P जो पॉइंट्स है वो तो एक ही लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एक ही लाइन पे तो लाई कर रहे हैं सब पॉइंट, तो 1 पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा भाई, नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल्स टू NC2 माइनस PC2। क्योंकि इससे अलग अलग देखो, ये जो P पॉइंट थे ये ऐसे अलग अलग जो लाइनें बनी है ये सब हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, लेकिन प्लस में 1 करना पड़ेगा। 1 तो ये लाइन काउंट है,
पी पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे आ रहे हैं तो ये तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर आप लोग देख सकते हो टोटल n पॉइंट है तो NC3 ट्रायंगल बन गई है। माइनस में P पॉइंट एक लाइन पे, अगर P पॉइंट कोलिनियर है, सेम लाइन पे लाई करे तो उनसे कोई ट्रायंगल बनेगी ही नहीं बनेगी, तो PC3 हो गया। यहाँ प्लस में 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे के सारे कोलिनियर है और कोलिनियर पॉइंटों से ट्रायंगल नहीं बनती, तो यहाँ प्लस में 1 नहीं होगा। ट्रायंगल के केस में ध्यान रखना है, लाइन वाले में +1 इसलिए कर दिया क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो भी एक लाइन को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.8 है वो कंप्लीट हो गई। आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।